हरे कृष्ण दोस्तों। भगत सिंह झूले फांसी पर, चंद्रशेखर ने गोली खाई, सावरकर को जेल हुई और नेताजी ने सेना बनाई। लड़े थे लाखों लोग और लाखों ने थी जान गंवाई, तब जाकर आजादी आई। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 में देश का संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। जिस दिनांक को यादगार बनाने के लिए ही कांग्रेस ने 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया। देश की पहली आजादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई और 1947 तक लाखों लोग देश की खातिर लड़े और अपनी जान गंवाई। बहुत सारे नाम तो हमें याद है, लेकिन लाखों नाम ऐसे हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं। ऐसे ही कुछ नाम आपके लिए लेकर आया हूँ। 26 जनवरी 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के लिए निधि इकट्ठा करने के लिए रंगून में एक सभा रखी। सभा में रंगून के बहुत बड़े बड़े व्यापारी और गणमान्य लोग आए हुए थे। 2 घंटे तक भाषण दिया नेताजी ने और उनका भाषण सुनकर जितने भी लोग वहां थे वो सबके सब भाव विभोर हो गए। उसके बाद नेताजी ने कहा कि ये जो मेरे गले की माला है ये अभी सूखी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसकी बोली लगे और जो भी पैसे इकट्ठा हो वो आजाद हिंद फौज के काम आए। बोली शुरू हुई। 50,000, 1 लाख, एक हर गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने बोली लगाई 1.5 लाख की। फिर ब्रजमोहन जी थे, एक बहुत बड़े व्यापारी थे रंगून के, उन्होंने बोली लगाई 2 लाख की। फिर किसी ने 2.5 लाख की, 3 लाख की। फिर ब्रजमोहन जी ने बोली लगाई 4,10,000 की, फिर 5 लाख की, 6 लाख की और फाइनल बोली लगाई ब्रजमोहन जी ने $7 लाख की। उसके बाद जब $7 लाख की बोली लगी, जो हर गोविंद सिंह जी थे वो थोड़े परेशान हो गए। उनके पास जो खड़े थे उन्होंने कहा कि आप बोली बढ़ाओ, माला आपको मिल जाएगी, आप परेशान मत हो। लेकिन हर गोविंद सिंह जी ने कहा नहीं, मुझे नेताजी से बात करनी है। उन्होंने गए नेताजी के पास और कहा नेताजी, मेरा एक सिंगापुर में मकान है, मेरे पास लगभग 4 लाख का कैश है, मेरा यहाँ मकान है, मेरे पास 8 गाड़ियां हैं और जो भी मेरी संपत्ति है जिसकी वैल्यू लगभग $7 लाख से थोड़ी ज्यादा ही होगी, मैं यहाँ वो सब कुछ देता हूँ, ये माला मुझे दे दीजिए कृपया करके। और इतना सुनते ही जो नेताजी थे वो बिल्कुल भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने हर गोविंद सिंह जी को गले लगाया और माला उनको दे दी। और जब उनको माला दी तो ब्रजलाल जी ने आए उनके पास और बोले कि ये माला तो मुझे चाहिए। तब नेताजी ने कहा कि ये नंगा फकीर हो चुका है, माला तो इसी के पास ही रहने दो। और वो भी मान गए और माला उनको दे दी। ऐसा ये किस्सा है। 9 जुलाई 1944 में फिर से एक सभा की गई पैसे इकट्ठा करने के लिए। तब एक थे हबीब सेठ, एक मुस्लिम भाई थे। उस जमाने में उन्होंने 1 करोड़ रुपया आजाद हिंद फौज के लिए दान में दिया था। जब उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया तो हर जगह उनकी इसकी चर्चा होने लगी कि एक ऐसा भी दानवीर है जिसने 1 करोड़ रुपया आजाद हिंद फौज के लिए दिया। बहुत सारी माताएं ऐसी थी जिन्होंने अपने शरीर के जेवर भी आजाद हिंद फौज के लिए दे दिए। और सिर्फ जेवर नहीं, जिनका सिर्फ एक बेटा था और अकेला वो उनके जीने का सहारा था, वो भी उन्होंने आजाद हिंद फौज के लिए दे दिया। और बाद में ऐसे बहुत सारे बेटे शहीद हो गए। सोचिए, ऐसे लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद ही हमें आजादी मिली है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।